हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 5 अक्टूबर है और आज है इंटरनेशनल टीचर्स डे। जैसा कि मैं डे और उसकी थीम से रिलेटेड सारे रिवीजन कराता रहता हूं, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के और पहले के भी सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो हैं आप टेलीग्राम से ज्वाइन ले सकते हैं, और मंथली करंट अफेयर्स भी आ चुका है। आई बटन दबा के आप उसे देख सकते हैं और फिर आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू करिए, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद और उसकी पीडीएफ रिवीजन करने के बाद आपको करंट अफेयर्स पे अच्छे से पकड़ हो जाएगी। अगला है विश्व संयम दिवस या वर्ल्ड टेम्परेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व संयम दिवस ये मनाते हैं 3 अक्टूबर को, और मैंने पहले ही बताया था 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस या नॉन वायलेंस डे। 1 अक्टूबर को मनाते हैं वृद्ध जन दिवस या ओल्ड एज पर्सन डे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पथश्री अभियान का शुरुआत कहाँ हुआ था? इन विच स्टेट पथश्री अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड। तो पथश्री अभियान जो है स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? बताइए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, ये कोलकाता है। और कोलकाता से आपको क्या याद रखना है? देखिए, कोलकाता जो शिप कॉरपोरेशन थी 160 वर्ष उसके हो गए थे, और उसका रिसेंट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 2 पोर्ट है, दोनों पोर्ट का नाम याद रखना है आपको। तो मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा। पोर्ट है हुगली नदी पे जो है पोर्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा पोर्ट है? कोलकाता पोर्ट। तो आइए, जितने पोर्ट हैं सबको हम लोग याद कर लेते हैं। तो हुगली नदी पे है कोलकाता, और ये हल्दिया है, सॉरी मैंने हुगली कह दिया था, तो हल्दिया पोर्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कोलकाता पोर्ट है, दोनों। ठीक है, जितने भी पोर्ट हैं इंडिया को सबको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसी से आते हैं। शुरुआत हो गई है। अगला देखते हैं, पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो यह है विशाखापत्तनम, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब नेचुरल बंदरगाह है। इस पर मैं अलग से वीडियो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मैं रखा हूँ, आपको देखना चाहिए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, अगला है तमिलनाडु की बात करेंगे। ईस्टर्न कोस्ट पे तमिलनाडु, एन्नोर, जिसे कमराजर भी कहते हैं, तो अब इसका नया नाम क्या है? कमराजर। ठीक है, उसके आगे है चेन्नई और तूतीकोरिन, 2 पोर्ट हैं और जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है केरल में कोच्चि, और कर्नाटका में है मैंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट है गोवा का, तो आपको पता है मार्मागांव पोर्ट, और पणजी इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, और उसके आगे है कांडला, जिसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो बहुत सारे पोर्ट हैं, कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, किससे लोहे का निर्यात होता है? तो मैंगलोर पोर्ट जैसे है, इसे लोहे का निर्यात होता है। तो इन सब तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि भारत का पहला ट्रेड फ्री जोन कौन है? तो ये कांडला बंदरगाह है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीटेड सवाल है, और ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल, ज्वार भाटा आपने सुना होगा, ज्वारीय पोर्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं मैप से पढ़ाता हूँ, ताकि चीज़ें आपको जब दिखाई देंगी तो वो याद भी हो जाएंगी और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी। तो पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क सुंदरबन आपने सुना ही होगा, वहाँ पे टाइगर्स की संख्या 88 थी, जो कि अब बढ़ के 96 हो गई है। तो इसलिए ये न्यूज़ में भी था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल पार्क में टाइगर्स की संख्या बढ़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? हु हैज़ इनॉग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो इसे इनॉग्रेट किया है अर्जुन मुंडा ने। चलिए अगला देखते हैं। रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया? रेडियो प्रिजन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच प्लेस? तो ये है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में रेडियो प्रिजन शुरू किया गया। अब हम लोग गुजरात का मैप देखेंगे, और गुजरात की राजधानी है कहाँ? गांधीनगर। लेकिन अब बात हो रही है अहमदाबाद शहर की। तो रिसेंट के करंट अफेयर्स में अभी कोविड-19 के लिए विजय रथ की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? गुजरात से ही। ठीक है, गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। गुजरात के महिसागर में
ठीक है। गुजरात के महिसागर में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय खोला गया और भारत का पहला CNG टर्मिनल भी गुजरात में ही खुल रहा है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आप जानते होंगे, ये भी कहाँ है, गुजरात में, जिसे लार्सन एंड टॉर्बो ने बनाया था। अब कोरोनाव विजय रथ ये शुरू किया है गुजरात में। गुजरात में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको आपको याद रखना चाहिए, तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है। और दूसरा है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा। तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया। ये ट्रिक आपको ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जितने भी भारत के नेशनल पार्क हैं सबको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको काफ़ी फ्रूटफुल है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अटल टनल के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ज़रूर आपको देखना चाहिए, बहुत कम टाइम में फुल रिवीजन आपको मिल जाएगा। नया श्रम सचिव किसे नियुक्त किया गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेबर सेक्रेटरी। तो नया लेबर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा को। लेबर सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, अपूर्व चंद्रा को। दोस्तों जो भी न्यूली एम्बेसडर हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना के ला रहा हूं मैं, क्योंकि वो रिसेंट में बहुत पूरे भारत में पूरे भारत से कहीं कहीं अपॉइंटमेंट हुई है उनकी दूसरे देशों में। तो अपूर्व चंद्रा जो हैं वो लेबर सेक्रेटरी बने हैं। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास गंगा सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा सागर अभ्यास चल रहा है। अब ये बात है मिलिट्री एक्सरसाइज की। मिलिट्री एक्सरसाइज और मैप हम लोग दोनों देखेंगे, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन एटलीस्ट आ ही जाता है अगर उस में पिछले 6 महीने में एक्सरसाइज हुए हैं तो। अब देखिए, एक्सरसाइज हमेशा चलते रहते हैं, तो याद करने का कुछ ट्रिक होता है। जैसे इंद्र नाम से जो भी एक्सरसाइज हो, ठीक है, एविया इंद्र या इंद्र, तो ये सब जो है रूस के साथ भारत का होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ब्रिटेन के साथ, US के साथ, इन सबों के साथ सबसे ज़्यादा रॉयल नेवी हुए, US एयरफोर्स के साथ जो अभ्यास होते हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में हो। जैसे कि एक मालाबार अभ्यास होता है जिसमें इंडिया, जापान और US तीनों शामिल होते हैं। इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उनसे रिलेटेड मैं कंपोजिट एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, ज़रूर देखिएगा। PDF भी फ्री में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है, अभी तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अभी आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियाँ बनाने का फैसला किया है, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। 3 जो है आंध्र प्रदेश के रहेंगे और हैदराबाद राजधानी रहेगी तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इसे रिसेंटली शामिल किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग अभी बांग्लादेश का मैप देखेंगे, इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है, तो इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड जीता है केरला ने, ठीक है। केरला ने ये इंडिया टुडे का हेल्थगिरी अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। केरल के CM और गवर्नर कौन है, पिनाराई विजयन यहाँ के CM हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। केरल जो है 100% लिटरेसी रेट इसने प्राप्त कर लिया है। हेल्थ इंडेक्स और नीति आयोग के एजुकेशन इंडेक्स, दोनों इंडेक्स में केरल टॉप पे है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और, कोविड-19 के लिए कर्मी बोट किसने लॉन्च किया था, तो ये केरल ने ही किया था। उसके आगे का फैक्ट अगर देखें, ब्रेक द चेन कैंपेन, ब्रेक द चेन कैंपेन, चैन को तोड़ो, ये कैंपेन शुरू किया गया था केरला के द्वारा ही, ठीक है। तिरंगा पहल, तिरंगा कैंपेन, ये भी किया गया था केरला के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट के फोन, प्रोजेक्ट के फोन ये लॉन्च किया गया था
केरला के द्वारा, के ऐसा वाला के और फ़ोन, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। चलिए अब मैं मैप आपको दिखाता हूँ जो जो चीज़ें हमने ऊपर देखी हैं। तो सबसे पहले ये बांग्लादेश आप देख लीजिए, ये है बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका और टका यहाँ की करेंसी है, ठीक है। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बांग्लादेश से भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है, कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, 4096, ठीक है। उसके बाद चाइना से लगती है 3933 किलोमीटर। अगर आप नोट करना चाहें तो प्लीज़ नोट कर लो, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है। चाइना 2 नंबर पे है, फिर तीसरे में आता है पाकिस्तान। तो 4096 कौन है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से भारत के सारे बाउंड्री लगती हैं, लेकिन बांग्लादेश के अलावे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश से जो हमें याद रखना चाहिए? जैसे बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब आपको दिख रहा होगा। इन सब की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी कहाँ है बताइए? म्यांमार की कैपिटल, बहुत इजी है, मैंने कई दफ़ा बताया है। तो ये है नैपिडाउ और क्यात यहाँ की करेंसी है, बर्मीज़ क्यात। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक थी और यहाँ की करेंसी थी बहुत। कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन, कंबोडिया करेंसी रियल। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और भी जो न्यूज़ में चल रहे थे, इंडोनेशिया की राजधानी बदल दी गई है पूर्वी कालीमंतन, ठीक है। अब हम इंडिया का मैप देखेंगे। तो आज हम लोग फिजिकल मैप रिवीजन करते हैं। और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न घाट शुरू होता है गुजरात से और लास्ट होता है केरला तक। वेस्टर्न घाट को 2 हिस्सों में बांटेंगे। ऊपर वाले को कहते हैं कोंकण तट और नीचे वाले को कहते हैं मैंगलोर तट। कोंकण तट ऊपर वाले को और नीचे वाले को कहते हैं मालाबार तट। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, मैंगलोर कर्नाटक को ही कहते हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्ट को भी 2 भागों में बांटते हैं। इस कोस्ट को कुछ और कहते हैं कोरोमंडल और इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार SIR लिखते हैं। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये क्या है बताइए? ये है अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई का अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर इसकी हाइट है। और दूसरा है दोदा बेटा, दोनों आपको यहाँ क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं? तो देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको यहाँ दिख रही होगी, तीनों में है, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, तीनों के बाउंड्री लाइन पे है, ठीक है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और कुछ कुछ माउंटेन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और नदियाँ हैं, जैसे कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर से निकलती है। तो फिलहाल 2 नदियों को लिख लीजिए। जिस दिन हम लोग नदी रिवीजन करेंगे और कल के हम लोग नहीं हो तो नदी ही रिवीजन कर लेते हैं, उस दिन मैं पूरी चीज़ें आपको नदियों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल 2 नदियों के बारे में रखिए। केरला की नदी जो है वो है पेरियार नदी, सबसे लंबी नदी, और पेरियार नेशनल पार्क भी है। तो इसीलिए कहता हूँ कि ढेर सारे GS भी रिवीजन कर लो ताकि करंट के साथ साथ वो भी कंप्लीट हो जाए। तो हमने क्वेश्चन देखा था कि गंगा सागर जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश के साथ हुआ था। टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। और कुछ दिन पहले सैनिटाइजेशन ऑन कॉल, ये सर्विस शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केरला ने। नेक्स्ट है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे। तो वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं 4 अक्टूबर को, ठीक है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल दिवस मनाते हैं, ठीक है। 4 अक्टूबर को तो ये मनाते हैं। और पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने जितने भी अक्टूबर मंथ में दिवस मनाए जाते हैं सबका एक डिटेल वीडियो बताया था। तो अगर आपको वो याद है तो वीडियो को पॉज करिए और सबको लाइन से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे क्या होगा? आपका खुद का रिवीजन होगा, ठीक है। अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? तो ये जो है अटल सुरंग, अटल टनल, ये उद्घाटन किया गया है कब बताइए? 3 अक्टूबर को।
और ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के लाहौल स्पिति को जोड़ता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है? तो ये पुराना नाम है रोहतांग सुरंग। अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। अब इस पे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको आपको देखना चाहिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाते हैं? तो ये है 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो ये है 2 अक्टूबर को। ठीक है। और वीकली करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो भी स्टार्ट किया जाएगा, तो करंट अफेयर्स पढ़िए भी, रिवीजन भी करिए। थैंक यू सो मच।